लड़की का प्राइवेट इस तरीके से टांग टूटी पड़ी थी उसकी, और प्राइवेट पेट पर निगाह मेरी उसकी जब गई तो वहाँ से ब्लड निकल रहा था, चैटे बड़े हुए थे। ट्रायल मेरी कोर्ट में आया था, उसी दिन मैंने प्रण कर लिया था कि इसको डे टू डे बेसिस पे चलाऊंगा। इसमें सजा कराकर पूरे समाज को संदेश दूंगा और क्राइम स्तर को घटाऊंगा। जी, बिल्कुल टांगे टूट रखी थी, कोई जिस्म शरीर का हिस्सा कोई ऐसा नहीं था जहाँ उसने काटा ना हो, जहाँ हैवानियत नहीं दिखाई दी उसने। प्राइवेट पार्ट पे हर जगह सब मतलब नोच रखा था बुरी तरीके से उसने। दोस्तों, एक 5 साल की बच्ची के साथ एक बहुत ही बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसको सुनने के बाद ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर दोस्तों वो कितना दरिंदा था जो इस बच्ची के साथ ऐसा काम कर दिया है। दोस्तों, ये सच्ची घटना जहांगीराबाद की है। जब ये घटना घटित हुआ था तो उस समय शाम के 4 बज रहे थे और दोस्तों घर के बाहर दरवाजे पर एक 5 साल की बच्ची खेल रही थी। दोस्तों, उस बच्ची का नाम मुस्कान था। मुस्कान घर के बाहर खेल रही थी और उसके जो मम्मी और जो पापा लोग हैं, ये लोग घर के अंदर कामकाज कर रहे थे। लेकिन अचानक 1 घंटे बाद जो मुस्कान है वो अपने घर से बाहर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब मुस्कान के पापा घर से बाहर आते हैं तो अपनी बेटी को वहाँ पर नहीं देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब दोस्तों मुस्कान के पापा जाकर उसकी मम्मी से बताते हैं कि देखो ना, बेटी बाहर खेल रही थी और अचानक वो पता नहीं कहाँ चली गई है। अब दोस्तों इस तरीके से मुस्कान के पापा और उसकी मम्मी, ये दोनों लोग अपने ही गाँव में इधर उधर लोगों से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि आखिर 1 घंटे के अंदर उनकी बेटी कहाँ गायब हो गई है, मुस्कान कहाँ चली गई है। अब दोस्तों मुस्कान के पापा सोचते हैं कि हो सकता है कि पड़ोसियों के घर में हमारी बेटी खेलने के लिए गई होगी। इसलिए मुस्कान के पापा और मुस्कान की मम्मी, ये दोनों लोग मिलकर एक एक करके अपने पड़ोसियों के घर में जाने लगते हैं और अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुस्कान के घर के ठीक बगल में एक फरहान नाम का आदमी रहता था, उसका भी वहीं पर घर था। जब मुस्कान के पापा फरहान के पास पहुंचते हैं तो उससे कहते हैं कि फरहान, मेरी बेटी कहीं गायब हो गई है, तुम उसको देखे हो क्या? तब फरहान कहता है कि भाई साहब, मैं तो आपकी बेटी को नहीं देखा हूँ। तब मुस्कान के पापा कहते हैं कि फरहान, अपने घर का दरवाजा खोलो, मैं देखना चाहता हूँ कहीं तुम्हारे घर के अंदर तो नहीं है। अब दोस्तों फरहान इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपना खिड़की जो है उसको बंद कर देता है और कहता है कि नहीं, तुम्हारी बेटी हमारे घर के अंदर नहीं आई है, वो हमारे घर के अंदर भला क्या करने आएगी। अब दोस्तों जब फरहान अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलता है ना, तो मुस्कान के पापा को उसके ऊपर शक हो जाता है। दोस्तों मुस्कान के पापा बहुत जिद करते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन फरहान जो है ना वो अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलता है। अब दोस्तों फरहान जो है ना वो खिड़की से होते हुए मुस्कान के पापा से बात कर रहा था, लेकिन बाहर का दरवाज़ा नहीं खोला था। जब दरवाज़ा नहीं खोलता है तब मुस्कान के पापा अपने गाँव के एक लड़के को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम फरहान के छत पर चढ़ जाओ, मैं सीढ़ी लगा रहा हूँ, और छत पर चढ़कर अंदर जाओ और उसके घर के अंदर से दरवाज़ा खोलो, मुझे घर के अंदर जाना है और देखना है कि कहीं मेरी बेटी उसके घर के अंदर तो नहीं है। अब दोस्तों इस तरीके से वो 10 साल का लड़का घर के पीछे से सीढ़ी लगाकर फरहान की छत पर चढ़ जाता है और फिर जैसे ही छत से होते हुए वो नीचे की तरफ पहुंचता है तो घर के अंदर का जो मंजर है ना वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों वो लड़का घर के अंदर ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। फरहान उस लड़के को पकड़कर उसको भी मारने की कोशिश करता है, तब तक वो लड़का बाहर का दरवाजा खोल देता है। अब दोस्तों जैसे ही बाहर का दरवाजा खुलता है तो मुस्कान के माता पिता और गांव के जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, ये सभी लोग फरहान के घर के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन अंदर जाने के बाद जो नजारा उनको दिखता है वो देखकर सबका दिल दहल जाता है। दोस्तों मुस्कान के पापा देखते हैं कि फरहान का जो दोनों हाथ है वो खूनों से लथपथ है और जो उनकी बेटी मुस्कान है वो एक चौकी के नीचे मड़ी हुई हालत में पड़ी हुई है, उसके दोनों पैर टूट चुके हैं और उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ है। अब दोस्तों ये सब देखकर गांव वाले बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। गांव के कुछ लोग फरहान को पकड़ते हैं और वहीं पर उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे करके ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि फरहान उस 5 साल की बच्ची का बलात्कार किया है और बलात्कार करने के बाद जो उसका प्राइवेट पार्ट है उसको काट कर उसके मौत के घाट उतार दिया है। अब दोस्तों इस तरीके से ये जो खबर है ना वो धीरे धीरे करके पूरे जब गांव में फैलने लगती है तो धीरे धीरे करके पूरे गांव के लोग फरहान के दरवाजे पर इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ देर बाद पुलिस को भी खबर मिलती है तो पुलिस भी वहां पर आ जाती है। अब दोस्तों मुस्कान के माता पिता का रो रो कर एकदम से बुरा हाल हो गया था। पुलिस वाले जब फरहान को गिरफ्तार करते हैं तो उससे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुम उस बच्ची को क्यों मारे थे। तब दोस्तों फरहान जो है ना वो कुछ खास जवाब पुलिस वालों को नहीं देता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब मुस्कान उस समय अपने घर के बाहर खेल रही थी तो जो फरहान तक काफ़ी देर से उसको देख रहा था, टकटकी लगाकर उसके आगे पीछे हो रहा था। और जब फरहान को समय मिलता है तो फरहान उसको अपने गोद में उठाकर अपने घर के अंदर ले जाता है और फिर उसके साथ बलात्कार करता है। लेकिन बलात्कार करने के बाद जब उसका मन भर जाता है तो उसके बाद फरहान उसके प्राइवेट पार्ट को काट देता है और काट कर
चौकी के नीचे फेंक देता है। लेकिन जब मुस्कान की मृत्यु हो जाती है तो फरहान अपने घर के अंदर से अपने घर के बाहर का जो दरवाजा है ना उसको बंद कर लेता है और घर के अंदर बैठ जाता है और बैठकर सोचता है कि जब रात होगी तो इस बच्ची को घर के बाहर पीछे जो नहर है उसमें फेंक दूंगा, उसको बहवा दूंगा। लेकिन दोस्तों रात होने से पहले ही मुस्कान के माता पिता उसको ढूंढने लगते हैं और जब फरहान देखता है कि उसके माता पिता मुस्कान को ढूंढ रहे हैं तब फरहान अपने घर के अंदर से घर का दरवाज़ा बंद कर लेता है और चुपचाप घर के अंदर बैठ जाता है और रात होने का इंतज़ार करने लगता है। तब तो दोस्तों मुस्कान के पापा पूछते पूछते फरहान के घर पर आ जाते हैं और जब फरहान से अपने घर के दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं तब जाकर मुस्कान के पापा को उसके ऊपर शक हो जाता है और दोस्तों इस तरीके से फरहान की जो करतूत है पूरे गाँव वालों के सामने आ जाती है। दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुराई होता है। अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो कभी ना कभी आपके साथ भी गलत जरूर होगा। दोस्तों पुलिस वाले फरहान को गिरफ्तार करते हैं और उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब फरहान जेल में बंद हो जाता है तब फरहान के घर वाले मुस्कान के माता पिता के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं और वो लोग कहते हैं, उसको धमकी भी देते हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर फरहान को जेल से बाहर नहीं निकलवाओगे तो हम लोग तुमको जान से मार देंगे। लेकिन दोस्तों जो मुस्कान के माता पिता थे ना ये लोग बहुत सदमे में चले गए थे और वो लोग अपनी बच्ची से बहुत प्यार करते थे। जब मुस्कान की मौत हुई थी तो उसके ठीक 73 दिन बाद कोर्ट से कार्रवाई करते हुए ये लोग कोर्ट से अपना केस लड़ते हैं और 73 दिन बाद फरहान को फांसी की सज़ा मिल जाती है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि फरहान कितना बड़ा दरिंदा था जिसको ये भी समझ में नहीं आया उस समय कि वो मात्र 5 साल की बच्ची है और अक्सर छोटे बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। लेकिन फिर भी वो दरिंदा उस मासूम बच्ची के साथ अपना मुंह काला करता है। दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।